हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम मॉर्निंग के 6:30 बज रहे। अब मैं उठ के जा रही हूँ बाहर आके देखी तो चारों तरफ कोहरा घिरा हुआ था। देखिए सामने दिख रहा है। कल बारिश हुई थी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई थी। इस वजह से मतलब ऐसा मौसम आज बना है। और रात में ठंड भी लग रही थी। अब जा रही हूँ वही डेली का रूटीन जो है, सबसे पहले खाना बनाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। लड़कियों की क्या लाइफ होती है, दोनों टाइम उठो, खाना बनाओ, सबको खिलाओ, घर का काम करो। ये मतलब हर लड़की को करना पड़ता। ऐसे ही कोई होगा जिनको नहीं करना पड़ता। कुछ लड़कियों की लाइफ में तो ऐसा होता है कि उनका ससुराल और मायका एक ही तरह होता है, दोनों जगह काम करना पड़ता है ज़्यादातर। तो ऐसे में क्या फ़र्क है ससुराल में, क्या मायके में। वैसे तो हर किसी को मालूम है कि अल्टीग्रेड और जीआईसी की भर्ती आने वाली, उसकी सीट की अनाउंस मतलब हो गया है। 7,800 ऐसे कोई मतलब इतनी सीट्स है। तो आप लोग एक काम करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी समय है। क्योंकि आने वाले समय में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जैसे देखिए, कुछ लोगों को लगता होगा टीजीटी पीजीटी के डेट नहीं निकले तो क्या करें पढ़ाई करके। सोचिए, क्या आप एक दिन में पढ़ के निकाल लेंगे जब एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा तो उसी हिसाब से आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। किसी चीज़ को पाने के लिए, सक्सेस पाना है तो उस पर एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे नीट का, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कभी सोचा क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें वो गोल जो सेट किया उसको पा जाऊँगा? उस लेवल की मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मुझे वो संतुष्टि मिल रही है कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा। हाँ, अंदर से मतलब एक खुशी हो रही है कि हाँ मेरा गोल सेट, मतलब कि जो टारगेट ले रहा हूँ कंप्लीट हो जा रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में मैं जॉब पा जाऊँ। ये मतलब आप सबको विश्वास है, लग रहा है ऐसा। जैसे सक्सेस पाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, उन चीज़ों के साथ साथ ईमानदारी, हॉनेस्टी, मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं अपने गोल पर तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दिखाने के लिए दूसरों को पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। जैसे कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी। बिना मेहनत के कोई चीज़ न मिली है न मिलेगी। तो इस वजह से सबसे ज़रूरी होता मेहनत, और उस पर एफर्ट कितना डाल रहे हैं आप। हर कोई जानता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला, तो आप मेहनत करिए, ज़रूर मिलेगा जो चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आज मैं 12:30 बजे से बैठी हूँ। जैसे कि जो दिवाली की सफाई करनी थी आज, मतलब कि आज गायब कर दी कि कल से पूरा काम करूँगी। तो आज इस वजह से जल्दी बैठ गई हूँ पढ़ने। जैसे कि सभी लोगों को मालूम हो गया कि एलटी ग्रेड और जीआईसी की भर्ती आने वाली है। जैसे कि इसकी मतलब वैकेंसी जो जितनी सीट होगी अनाउंस हो गई है। जैसे 7,800 और कुछ सीट है, ऐसे ही मतलब आएगी। तो जैसे कि आप लोगों को मैं एलटी ग्रेड के ऊपर इसके मतलब पूरी फुल डिटेल बताई थी, एलटी ग्रेड के ऊपर और जीआईसी के ऊपर भी। अगर जिसको किसी को कंफ्यूजन होगा इस भर्ती से रिलेटेड तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या इसमें मांग रहा है, क्या करना है, कैसे। जैसे कि जैसे टीजीटी पीजीटी है सेम उसी तरह एलटी ग्रेड, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा। प्री और मेंस होगा, पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जीके जीएस आता है और माइनस मार्किंग है। तो जैसे कि इसमें जीके जीएस आएगा, और इस आएगा कितने नंबर का ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे कि अगली बार 30 नंबर का मतलब जीके जीएस था, और जो भी था और 150 क्वेश्चन उसमें जो आपका सब्जेक्टिव है। तो वैसे जैसे कि हम लोग अभी सब्जेक्ट की तैयारी तो कर ही रहे हैं टीजीटी पीजीटी में। बस हमें एक काम करना है, जीके जीएस पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। मतलब उसको पढ़ते रहना, डेली अपने नोट्स मतलब तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तब मतलब कि इसमें ये मत समझिएगा कि इसमें एलटी ग्रेड की भर्ती बस आएंगी। उससे टीजीटी पीजीटी जो है वैकेंसी उससे भी बेस्ट है एलटी ग्रेड। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और जीके जीएस साथ में पढ़ते रहिए। अगर ऐसे करेंगे तो सही रहेगा। जीके जीएस मतलब इसमें माइनस मार्किंग है, और एक मतलब हो सकता है प्री हो सकता है, तो इसमें एक क्राइटेरिया मतलब सेट होगा, कट ऑफ सेट होगा कि इतना नंबर आप लाएंगे तो उसके बाद उसमें मेंस में आप दे सकते हैं। इसी तरह होगा एग्जाम, हो सकता है जैसे जीआईसी का।
तो आप लोग अपनी जो है जीके जीएस करते रहिए, मतलब तैयार करते रहिए, और सब्जेक्ट तो तैयार होता ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। जैसे कि हर कोई जानता है कि एलटी ग्रेड में जो है और जीआईसी में प्री और मेंस रहेगा। तो अगर आप प्री निकालेंगे तभी आप मेंस दे सकते हैं। तो प्री निकालेंगे उससे पहले मतलब कि कट ऑफ सेट रखा जाएगा कि इतना आपको कट ऑफ लाना है उसमें। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे पता है कि जो प्री एग्जाम होगा उसमें ज़्यादातर जीके जीएस का क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। अगर उसमें आपका निकल गया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि मेंस दे सकते हैं। वैसे ही जीआईसी में है, जीआईसी प्री एग्जाम में जो जनरल और ओबीसी हैं उन सबको 40% नंबर लाना, और जो एससी और एसटी है उनको 35% नंबर, तभी आप एलिजिबल हैं। जैसे कि मुझे एलटी ग्रेड से रिलेटेड एक मतलब न्यूज और देनी है, मतलब बात करनी है। जैसे कि ओटीआर, ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी आपका मतलब आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है सबको करना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी आप एलटी ग्रेड का हो सकता है एग्जाम, मतलब तभी भर पाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आप पहले का भरे हैं यहाँ है तो अगर नहीं भरे रहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जाम मतलब निकलने के बाद आप करवा सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का। तो देखिए अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है, जान जो इसका आयोग जो करवाएगा ओटीआर, मतलब ओटीआर इसलिए मांग रहा है, मतलब जैसे आरओ या आरओ में ओटीआर लगा था, और जो है एक दो एग्जाम में और जो इसका एग्जाम करवाएगा आयोग तो उसमें ओटीआर मतलब आयोग मांगा है। तो वही आयोग ये भी करवाएगा एलटी ग्रेड की, तो इसमें ओटीआर हो सकता है मांगे। तो कुछ लोग तो भर चुके हैं, कुछ लोग नहीं भरे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कंफ्यूज मत होइए। देखिए मैं एक बार 2023 में ही भरने गई, एक साल पहले भरने गई थी, तो 3 दिन मैं दौड़ दौड़ के गई मार्केट गई भरवाने। तो लेकिन जो है उसकी साइट बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो चल काम हुआ ही नहीं, तो मैं छोड़ दी कि जाने दो, जब होगा जो होगा देखा जाएगा। तो अब एलटी ग्रेड की बात चल रही है, तो उसी हिसाब से सोची कि आप लोगों को बता दी। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। देखिए अब बहुत से लोग अभी नहीं भरे, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी खुद नहीं भरी हूँ। और देखिए जब हो सकता है उसका नोटिफिकेशन आए एलटी ग्रेड का, तो तभी मतलब हो सकता है ओटीआर भरा जाएगा, तब उसकी साइट भी चलने लगेगी। मतलब बहुत स्लो चल रही है, जल्दी इतना नहीं हो रहा, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैं छोड़ दी, जाने दीजिए। जब देखिए अब इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा, देखते हैं क्या ओटीआर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, तो उसके बाद करेंगे। बहुत लोग नहीं भरे हैं अभी, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ूँगी, और टेक्सटाइल में मेरा चैप्टर जो है दाग है। जो ये चैप्टर मतलब है टेक्सटाइल का दाग, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो बहुत जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। जैसे कि आप कुछ याद करे रहेंगे लेकिन कुछ उसमें कुछ और दाग के बारे में पूछ देगा। जैसे कि आप घास के बारे में, घास का दाग कैसे छुड़ाया जाता है, तो उसमें आप जो याद किए रहेंगे उसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं मतलब दाग को छुड़ाने के लिए, तो उसका वहाँ आंसर आ जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक हम पूरी तरह से इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग एक गोल सेट किए हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, लेकिन ये करने के अलावा हमें कुछ चीज़ों का बहुत होना ज़रूरी, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब तक हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते, ना उसमें सक्सेस पा सकते हैं। अगर इंसान को अपने आप पर भरोसा करना आ जाए तो इंसान बड़े से बड़ा काम कर सकता है। यकीन मानिए सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो इंसान को एक दिशा देती है और जहाँ से कामयाबी साफ दिखाई देती है। बस आपको अपने अंदर ही विश्वास जगाना है कि जब दूसरे लोग इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो आप अपने काम को क्यों नहीं कर सकते और उसमें सफल क्यों नहीं हो सकते। जैसे कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है क्या मैं एक कर पाऊंगी, मतलब जॉब ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी। तो ऐसे जो है विश्वास हमारा डगमगाने लगता है, तो फिर उसके बाद उस विश्वास को फिर जगाना पड़ता है। तो ऐसे होता रहता है सबके साथ। जैसे कि बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं। जैसे कि मैं इस टाइम बस 6 घंटे पढ़ रही हूँ पूरा टोटल मिलाकर, फिर कभी 5 घंटे भी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम मतलब उतना बड़ा स्लॉट नहीं ले रही हूँ कि मुझे ढेर सारा पढ़ना है, टारगेट कम ही ले रही हूँ।